हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। इस क्लास में हम जीके के 50 ऐसे टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वाहनों है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, उसका सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पास्कल का नियम क्या होता है, तो पास्कल का नियम वह नियम है जिसमें हम किसी धातु में द्रव भरते हैं और किसी एक जगह पर दाब लगाते हैं तो वह दाब पूरे पात्र में फैल जाता है। इसी को पार्सर का नियम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्सर का नियम कब दिया गया था, तो पार्सर का नियम 1653 में दिया गया था। और पार्सर का फुल, अगर आपसे कोई पूछे कि पार्सर का सूत्र क्या होता है, तो पार्सर का सूत्र होता है P बराबर F/A। इस सभी प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अनुवांशिक है उनके जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो जॉन मेंडल का। अगर आपसे कोई पूछे कि गैलीलियो जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 ईस्वी को। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि है उसको दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। जो पित्तल है वो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। ऑप्शन तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और क्रोमियम और जस्ता या सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगर आपसे कोई पूछे कि पित्तल में जंग क्यों नहीं लगता, तो क्योंकि पित्तल एक मिश्र धातु है, इसलिए पित्तल में जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस के बाद आंसू गैस के मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है। जो लाफिंग गैस है उसके बाद आंसू गैस के मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपरम कहाँ स्थित होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी स्पेक्ट्रम कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन कान में, नाक में, उंगली में या जबड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान में स्थित होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वह हड्डी जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है। जो भारत में जीएसटी होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। जो 1 रुपये का नोट है उस पर किसका साइन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त सचिव का साइन होता है। अगला प्रश्न, भारत में सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फैक्ट का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फैक्टर का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना टॉक्स एंजर कौन सा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना टॉक्स एंजर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में अपना पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष लिया था। अगला प्रश्न, भारत में अपना पहला अगला प्रश्न है, भारत में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पहला
विश्व कप किस वर्ष जीता था? ऑप्शन 1975 को, 1979 को, 1963 को या 1911 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1983 को। अगला प्रश्न, आका गाका कप का संबंध किस खेल से है? जो आका गाका कप है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से या गोल्फ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी से। अगला प्रश्न, शतरंज के बोर्ड पर कुल कितने वर्गाकार खाने होते हैं? जो शतरंज होते हैं उसमें उस खेल पर कितने वर्गाकार खाने होते हैं? ऑप्शन 42, 48, 64 या 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74। रोलैंड ग्लेशिया का संबंध किस खेल के प्रतियोगिता से है? जो रोलैंड गेट अगला प्रश्न, रोलैंड ग्रेक्स अगला प्रश्न है, रोलैंड ग्लेक्सो का संबंध किस खेल से प्रतिपादित है? अगला प्रश्न है, रोलैंड गैलेक्सो का संबंध किस प्रसिद्ध खेल के प्रतियोगिता से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोलैंड गैलेक्सिया का संबंध किस खेल के प्रतियोगिता से है? अगला प्रश्न है, गैलोग्ड गैलेक्सिया का संबंध किस प्रसिद्ध खेल के प्रतियोगिता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नाटक है? जो कुचिपुड़ी है वो किस देश राज्य का लोकप्रिय या प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन विज्ञान के लिए, पत्रकारिता और साहित्य के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन शहनाई, सदोहर, बांसुरी या सितारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध खुजालों के मंदिर स्थित हैं जिन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेनेटिया सिटी। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह 0.44 वर्ग किलो में फैला हुआ है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इटली के राजधानी रोम में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका क्षेत्रफल 1,70,08,242 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जापान की संस्था को किस
किस नाम से जाना जाता है? जो जापान है उसकी संस्था को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन 28 फरवरी, 8 मार्च, 22 अप्रैल या 11 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन भारत, मिस्र, चीन या युआन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है जिसे हमारा राष्ट्रीय गीत वेद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है जिसका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है जिसे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को झील शहर कहा जाता है? ऐसा भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसे झील का शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 50%, 60%, 80% या 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 70% होना चाहिए। सार्क का संगठन कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सार्क का संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन शनि, बृहस्पति, अरुणा या पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, काजीरंगा और औरंगाबाद के काजीरंगा नेशनल पार्क मुख्य रूप से असम में है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात कहाँ स्थित है? एशिया में। एशियानी सेल के लिए गुजरात काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में www का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर भाषा में www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन यकृत, अमाशय, पीलिया या पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व का मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व में है वो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 10 सितंबर या 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? जो भारत की प्रथम महिला थी वो आईपीएस कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देवी भारत की पहली आईपीएस महिला बनी थी। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? जो रेडियम है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
किस भारतीय राज्य के तटरेखा सबसे लंबी है? जो भारत की ऐसी कौन सी राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न, लोथल नामक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थान किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोथल नामक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जो ध्वनि है उसकी चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली बेगूसराय है जो, तो भारत की वित्त राजधानी किसे कहा जाता है? जो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है जो भारत की वित्त राजधानी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में जो भारत का वित्त राजधानी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति की तरह नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में श्वेत क्रांति की तरह नील क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन उत्पादन का मतलब है कि मछली पालने से संबंधित है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हमारे वायुमंडल के चारों तरफ सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ये हमारे वातावरण में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो ये हमारे वातावरण में 75% पाए जाते हैं और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इस सारे बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न, किस मुल्क अगला प्रश्न, किस मुगल शासन की शासनकाल की स्थापना काल का स्वर्ग युग कहा जाता है? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां या अगला प्रश्न, किस मुगल शासन को शासनकाल की स्थापना काल का स्वर्ग युग कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल शासन के शासनकाल के स्थापना काल का स्वर्ग युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कंप्यूटर का संदर्भ है उसमें URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? जो रॉकी पर्वत है उस किस महाद्वीप के अगला प्रश्न, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? जो रॉकी पर्वत है उस किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो रक्त का दाब होता है उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को हम एमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन 1911 को, 1930 को, 1947 को, 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 को। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।